क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपकी जिंदगी के कुछ फैसले आपने नहीं लिए बल्कि आपसे ले गए? जैसे कोई और धीरे धीरे आपके अंदर घुसता गया, आपकी सोच को बदलता गया, आपकी भावनाओं को अपने अनुसार मोड़ता गया और आपको एहसास तक नहीं हुआ। आपने वो चीजें की जिनके लिए कभी आपने मना किया था। आपने उन लोगों का साथ छोड़ा जिनके साथ आपने वादा किया था कि हमेशा रहेंगे। आपने अपनी चुप्पी को स्वभाव माना और अपने डर को तर्क। ये सब अचानक नहीं होता। ये एक प्रक्रिया होती है, एक ऐसी प्रक्रिया जो अंदर ही अंदर आपकी सोच को अपनी मर्जी से ढाल देती है। इस प्रक्रिया का नाम है डार्क साइकोलॉजी। डार्क साइकोलॉजी कोई जादू नहीं है, ये एक विज्ञान है, इंसानी मन को समझने और उसे कंट्रोल करने की कला। फर्क सिर्फ इतना है कि इसका इस्तेमाल अक्सर चुपचाप होता है। इसमें न तो चिल्लाना होता है, न जोर डालना। इसमें शब्दों से जाल बुना जाता है, भावनाओं से दीवारें बनाई जाती है और डर से दरवाजे बंद किए जाते हैं। ये वही लोग करते हैं जो आपको सबसे ज्यादा अपना लगते हैं, जो आपकी आंखों में देखकर कहते हैं, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं। लेकिन जब आप उनकी बात नहीं मानते तो आपको अपराध बोध दिलाते हैं। आपको ऐसा महसूस होता है कि आप गलत हैं, आप स्वार्थी हैं, जबकि असल में आप सिर्फ अपनी आजादी बचा रहे होते हैं। कई बार ये शुरुआत होती है बेहद सामान्य तरीकों से, जैसे किसी रिश्ते में कोई आपको कहता है, मैं तुमसे बहुत जुड़ा हुआ महसूस करता हूं, और फिर धीरे धीरे वो आपके जैसा बनने लगता है। आपकी पसंद नापसंद, आपके हाव भाव, आपकी भाषा, सब कुछ। आपको लगता है ये इंसान तो मुझे पूरा समझता है। लेकिन वहीं से शुरू होता है इमोशनल मिररिंग, यानी भावनात्मक प्रतिबिंब। ये तकनीक मस्तिष्क को इस तरह प्रभावित करती है कि सामने वाला इंसान हमें हमारा अपना लगने लगता है। जब भरोसा बन जाता है तब अगला चरण शुरू होता है, फियर टैक्टिक्स। डर इंसानी मन की सबसे कमजोर नस है। जब कोई व्यक्ति बार बार आपको ये एहसास दिलाए कि अगर आपने उनकी बात नहीं मानी तो आप कुछ खो देंगे, तो वो डर धीरे धीरे आपके फैसलों पर हावी हो जाता है। अगर तुमने मना किया तो मैं बिखर जाऊंगा, या तुमने साथ नहीं दिया तो शायद हमें अब बात नहीं करनी चाहिए। इस तरह की बातें सीधी धमकी नहीं होती, लेकिन इनका असर गहरा होता है। आप अपने फैसले खुद नहीं लेते, बल्कि डर से बचने के लिए कदम उठाते हैं, और यहीं से आपके मन पर बाहरी नियंत्रण शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं सबसे घातक तकनीक की, गैसलाइटिंग। यह वो कला है जिसमें आपको ही आपकी सोच पर शक दिलाया जाता है। तुम हमेशा ओवरथिंक करते हो, तुम बातों को तोड़ मरोड़ कर समझते हो, तुम्हें चीजें गलत लगती है जबकि वो ऐसी नहीं है। जब ये बातें बार बार कही जाती हैं तो व्यक्ति अपने विचारों पर विश्वास खोने लगता है। उसे लगता है कि शायद उसकी याददाश्त ही सही नहीं है, शायद उसके अनुभव झूठे हैं। वो अपनी ही सोच को गिराने लगता है, और सामने वाला जो ये सब कर रहा है उसके दिमाग का राजा बन जाता है। अब वो इंसान जो कभी खुद पर भरोसा करता था, अब हर बात पर दूसरे की मंजूरी ढूंढता है। गिल्ट ट्रिपिंग यानी अपराध बोध की भावना पैदा करना, यह भी एक गहरी चाल होती है। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो शायद मैं संभल नहीं पाऊंगा। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वरना तुम ऐसा नहीं करते। ये बातें इंसान की अच्छाई को उसकी कमजोरी में बदल देती है। हमें लगता है कि हमने किसी का दिल दुखा दिया, जबकि असल में हम अपनी सीमाएं बचा रहे थे। और इस अपराध बोध में हम बार बार वही करते हैं जो सामने वाला चाहता है, चाहे वो हमारे लिए हानिकारक क्यों न हो। इसके बाद आता है आइसोलेशन, यानी सामाजिक कटाव। मैनिपुलेटर धीरे धीरे आपको आपके दोस्तों, परिवार और सपोर्ट सिस्टम से काट देता है। वो लोग तुम्हारे भले के लिए नहीं सोचते। तुम्हें कोई और नहीं समझ सकता, सिर्फ मैं हूं जो तुम्हें जानता हूं। ऐसी बातें धीरे धीरे आपके मन में शक पैदा करती है। आप लोगों से दूरी बनाने लगते हैं, और जब आप पूरी तरह अकेले हो जाते हैं तो आपकी सोच सिर्फ एक ही दिशा में बहती है, उस इंसान की जो अब आपके अकेलेपन का इकलौता सहारा है। लेकिन वह सहारा नहीं, एक रणनीति है,
एक मानसिक जाल। ये सब सिर्फ रिश्तों तक सीमित नहीं है, ऑफिस में भी यही तकनीकें चलती है। कोई बॉस आपको धीरे धीरे आपकी कमजोरियों का एहसास कराता है और फिर उनकी आड़ में आपसे ज्यादा काम करवाता है। कोई कोलीग लगातार आपको इग्नोर करता है ताकि आप गिल्ट में आकर उसकी मदद करें। पॉलिटिक्स में यह होता है भावनाओं के नाम पर वोट खींचने से। सोशल मीडिया में यह होता है जब आपको बार बार वो ही कंटेंट दिखाया जाता है जो आपकी सोच को सही साबित करता है और दूसरे की सोच को गलत। ये सब आपके विचारों को धीरे धीरे कठोर बना देता है। आप खुला सोचना बंद कर देते हैं और वहीं से शुरू होता है मानसिक गुलामी का दूसरा चरण, सिस्टमैटिक मोल्डिंग ऑफ माइंडसेट। अब सवाल यह है, क्या इससे बचा जा सकता है? हाँ, बिल्कुल, लेकिन इसके लिए आपको खुद से जुड़ना होगा। सेल्फ अवेयरनेस सबसे पहला कदम है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी वीक पॉइंट क्या है। क्या आप अकेलेपन से डरते हैं? क्या आपको हर किसी को खुश करने की आदत है? क्या आप ना कहने से डरते हैं? जब आप खुद को पहचान लेते हैं तो कोई और आपको परिभाषित नहीं कर सकता। दूसरा कदम है बाउंड्री सेट करना। हर रिश्ता, चाहे वो कितना भी प्यारा क्यों ना हो, उसमें सीमाएं जरूरी होती हैं। अगर कोई बार बार आपकी भावनाओं का फायदा उठाता है तो आपको उसे साफ शब्दों में ना कहना होगा। ना कहना बुरा नहीं होता, यह आत्मसम्मान का सबसे पहला संकेत होता है। तीसरा और सबसे अहम कदम है क्रिटिकल थिंकिंग। जब भी कोई आपको जल्दी में कोई फैसला लेने के लिए कहे तो खुद से पूछिए, क्या मैं इसे करना चाहता हूं? क्या ये मेरी मर्जी है या मैं डर, गिल्ट या दबाव में आकर ये कर रहा हूं? अगर आपको जवाब ना में मिलता है तो रुक जाइए, सोचिए, जवाब दीजिए तभी जब आप भीतर से संतुष्ट हो। अब बात करते हैं असर्टिवनेस की। यह मतलब है बिना चिल्लाए, बिना डरे अपनी बात को मजबूती से रखना। मैनिपुलेटर वहां सफल होते हैं जहां सामने वाला व्यक्ति अपनी ही बात से घबराता है। लेकिन जब आप शांत और आत्मविश्वास से कहते हैं, मुझे ये ठीक नहीं लगता, तो सामने वाला समझता है कि आप अब पहले जैसे नहीं रहे। कई बार लोग अनजाने में भी मैनिपुलेट करते हैं। उन्होंने यही सीखा होता है। उन्हें नहीं पता कि वे किसी की भावनाओं से खेल रहे हैं। इसलिए जरूरी नहीं कि हर मैनिपुलेटर बुरा हो, लेकिन फिर भी अपनी सुरक्षा आपकी ही जिम्मेदारी है। हर बार माफ करना जरूरी नहीं होता, हर बार समझौता करना भी नहीं। अब अगर आप सोच रहे हैं कि क्या आपने भी कभी मैनिपुलेट हुए हैं, तो सोचिए, क्या आपने कभी वो किया जो आप नहीं करना चाहते थे, सिर्फ इसलिए कि कोई नाराज ना हो जाए? क्या आपको बार बार अपनी ही बात पर शक हुआ है? क्या आपने कभी खुद को इतना अकेला पाया कि आपको लगा कोई और रास्ता ही नहीं है? अगर हाँ, तो शायद आप भी डार्क साइकोलॉजी का शिकार रह चुके हैं। लेकिन अब वक्त है उससे बाहर आने का। वक्त है खुद को समझने का, खुद की आवाज को फिर से सुनने का, खुद पर भरोसा करने का और वो फैसला लेने का जो आपकी आत्मा को शांति दे, न कि डर से किया गया झुकाव। याद रखिए, आपकी सोच आपकी है, आपकी भावनाएं आपकी हैं और कोई भी, चाहे वो कितना भी करीबी क्यों ना हो, उसे आपके खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकता। इस सफर में मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।